कथा सुनाते सुनाते सूत जी कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। किस लिए? सत्संगार्थम समायाता ददृश्य सुस्तत्र नारद। सत्संग के लिए मृत लोक में स्वर्ग को छोड़कर ये चारों महात्मा आए, क्योंकि स्वर्ग में सत्संग नहीं है। स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं मिलेगी आपको। याद रखिए, ये कथा मृत लोक में ही संभव है, और वो भी मानव को संभव है। और भी एक बात याद रखिए, भारत में ही संभव है, पाकिस्तान में कथा नहीं होती। किसी ने सुना है? भगवान के अवतार हमारे भारत में हुए। जितने अवतार हुए सब भगवान के हमारे भारत में। किसी अन्य देश में भगवान का अवतार नहीं हुआ, इसलिए उनकी कथा भी भारतवासियों को ही प्राप्त हो सकती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली, हम सब बड़े भाग्यशाली, यहाँ भगवान की कथा मिलती। स्वर्ग में भी भगवान की कथा नहीं है। इसीलिए तो चारों महात्मा स्वर्ग को छोड़कर मृत लोक में सत्संग के लिए आए। घूम रहे थे बद्रीनाथ धाम में, कहीं कथा हो रही हो, सुने। नारद जी का दर्शन हो गया, नारद जी मिल गए। बड़े चिंतातुर हैं, कल मैंने चर्चा की थी आपके समक्ष संक्षेप में। बड़े दुखी हैं। पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज, आपको किस बात की चिंता है? क्यों दुखी हो? क्या नुकसान हो गया आपका? नारद जी ने कहा। अब नारद जी बोले, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं प्रसंग को बड़े संक्षेप में रख रहा हूं, बड़े शार्ट में। भागवत बड़ी है, अगर शार्ट में नहीं सुनाऊंगा तो सुना ही नहीं पाऊंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है। नारद जी कहते हैं अपने अग्रज बड़े भाइयों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, सनकादि से। नारद जी बोले, भैया पूछो मत, मैं भी इस संसार में सत्संग के लिए आया था, भगवान की कथा सुनने के लिए आया था। तमाम तीर्थों में जाकर के मैंने देखा तीर्थों की स्थिति बिगड़ गई। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा, कहा सारे तीर्थों में मैंने जाके देख लिया। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। अब तीर्थों में वो आनंद नहीं रहा। तीर्थों में लोग भगवान का भजन करने के लिए आते थे, तीर्थों में लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, मन की शांति के लिए जाते थे। अब तो तीर्थों में लोग घूमने के लिए जाते हैं, आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, देशाटन करने जा रहे हैं। तीर्थों में वो आनंद नहीं। महाराज, मैंने संतों के यहां जाकर देखा इस कलिकाल में। नारद जी अपने बड़े भाइयों से बता रहे, संतों के यहां जाके देखा, संतों की कुटिया में जाके देखा, तो वहां तो और गड़बड़ है। पाखंड निर्तः संता, संत पाखंडी होते जा रहे हैं। किसी के अंदर संतत्व तो नहीं बचा। बहुत कम संत हैं जो संत हैं, क्षमा करिएगा। नारद जी कहते हैं इस कलिकाल में तो लोग पाखंडी होते जा रहे हैं। संतों की परिभाषा बदल गई।
बोर्ड में लिखा रहेगा त्यागी जी महाराज। अब पूछो कितना बंगला है, कितनी गाड़ी है, अनगित नाम है त्यागी। तमाम गाड़ी तमाम बंगला है उनके पास। बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी के। सोचो ये शोर कहां हो रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। बोलो शंकर भगवान की। ये स्थिति बिगड़ गई। नारद जी ने कहा तो मैं गृहस्थों के घर में गया, गृहस्थों के यहाँ सोचा चलो यहाँ कुछ शांति होगी। गृहस्थों के यहाँ, तीर्थों में शांति नहीं है, संतों के यहाँ भी शांति नहीं, तो गृहस्थों के यहाँ ही देख लो, क्या पता यहाँ कुछ शांति मिल जाए। तो नारद जी कहते हैं गृहस्थों के यहाँ की स्थिति बड़ी बिगड़ गई। सनकादि ने पूछा क्या हुआ? नारद जी ने कहा गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीण लोभाद, दंपति नाम कलकनम। नारद जी कहते हैं जब गृहस्थों के यहाँ देखा तो वहां क्या देखा कि घर में देवी जी का चलावा चलता है। बोलो शंकर भगवान की। वही मालकिन है, होना भी चाहिए। लेकिन नारद जी के शब्द को अगर ध्यान से देखें तो घर की मालकिन तो औरतों को होना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, लेकिन इतना ना दबाव डालें कि पति का कोई अर्थ ही न रह जाए। इतना मालकिन न बन जाए कि पति का कोई मतलब ही न रह जाए। नारद जी यही बात कहना चाहते हैं कि केवल नारियों की घर में चलती है और किसी की चलती नहीं। तरुणी प्रभुता की है। और सलाह लेना होता है तो जानते हो, बड़े भाई से नहीं, पिता से नहीं, चाचा से नहीं, सलाह लेना होता है तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। भागवत में लिखा है, नारद जी कहते हैं श्याल को बुद्धिदायका, और कन्या विक्रीण लोभाद। और कहा गृहस्थों के यहाँ तो एक बात और बिगड़ गई। वर कन्या के विवाह में सौदा होता है। पहले विवाह कहाँ होता था? लोग कहाँ करते थे अपने कन्या का विवाह? जानते हो? उच्च कुल में, जहाँ विचार मिलता था, व्यवहार मिलता था, स्वभाव मिलता था, प्रेम होता था, वहां कन्या का विवाह किया जाता था। अब ये सब नहीं देखा जा रहा है। नारद जी कहते हैं कलिकाल में महाराज गड़बड़ हो गया। अब कलिकाल में ये सब नहीं देखा जा रहा है। कलिकाल में तो केवल एक बात देखी जा रही है कि जहां पैसा तय हो गया वहीं शादी तय हो गई। कन्या विक्रीण लोभाद। अब वर कन्या का सौदा होता है। इसीलिए दंपति नाम कलकनम। इस कलिकाल में घर घर में झगड़ा होता रहता है, किसी के घर में शांति नहीं है, घर घर में अशांति है महाराज। नारद जी बोले महाराज इस कलयुग को, दोषों को देखते देखते मैं यमुना के तट पर पहुंचा। वृंदावन में वहां एक आश्चर्य देखा। ततश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुखीश्वरः। एक आश्चर्य मैंने देखा। क्या देखा? कि एक स्त्री बैठी हुई है, युवा अवस्था है, दो लोग उसके पास बीमार अवस्था में वृद्ध लेटे हुए। स्त्री असहाय दीन की तरह बैठी है। तमाम स्त्रियां उसको घेर रखी हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा चला रही है, कोई चरण दबा रही है। मैंने
नारद जी अपने बड़े भाइयों से बता रहे हैं, कहते मैंने दूर से देखा उस स्त्री को, मैंने सोचा जरूर कोई खास स्त्री होगी, इतनी स्त्रियां इसकी सेवा में लगी, कोई साधारण स्त्री तो होगी नहीं, चलो देखें कौन है। नारद जी 2 कदम बढ़े उसकी ओर, चलें देखे पूछे कौन स्त्री है ये। लेकिन नारद जी बोले कि महाराज फिर मेरे मन में आया कि ये नारी का मामला है, स्त्रियों का मामला है, वहां जाना कोई ठीक नहीं है। हम बाबा बैरागी आदमी अगर पहुंच गए और उसने पूछ लिया बाबा यहाँ कैसे आ गए, क्यों आए हो, तो मेरा जाना ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा मैं वापस हो लिया, और जब वापस हो लिया तो मुझे देखकर उस स्त्री ने आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नासे दर्शनं तो लोकस्य सर्वथाघहरं परम। महाराज रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। महाराज आपका दर्शन मात्र से सारा पाप दूर हो जाता है, हमारे भी कष्ट को दूर करिए। नारद जी ने कहा जब उस स्त्री ने आवाज लगाया तो मैं उसकी ओर गया, उसके पास पहुंचा, मैंने उससे परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या कष्ट है तुम्हें, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है। सनकादिक से नारद ने कहा भैया, तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। उस स्त्री ने कहा महाराज अहम भक्तरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा मैं आश्चर्यचकित रह गया, माता युवा अवस्था में अब बेटे बूढ़े, ये बात समझ में नहीं आई। अहम भक्तरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, इन दोनों का नाम, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोलो शंकर भगवान की। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो।